नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, गजेंद्र सरकार जी एक बहुत अच्छे विद्वान हैं। हमने पीछे इनके साथ एक बहुत लंबी सीरीज पे काम किया है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी ये कहता है कि आज की नाड़ी ज्योतिष पे इतने अच्छे तरीके से किसी भी योग, युति या नाड़ी ज्योतिष से संबंधित किसी भी टॉपिक पे बात करना और उसकी व्याख्या करना बहुत अच्छा, बहुत सटीक और बहुत ही सारगर्भित इन्होंने बताया। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज भी एक वो बहुत ही बेहतरीन विषय लेके आए हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार गजेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से योर कालचक्र के सभी व्यूअर्स का तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत है। दीपक जी, आज हम गुरु की युति की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गुरु और मंगल योग पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोइंसिडेंस है कि मंगल गुरु की युति इस समय गोचर में भी धनु राशि में हो रही है। शायद यही कारण रहा होगा कि मुझे ये विचार आया कि मैं गुरु के साथ मंगल की युति का वीडियो बनाऊं। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु मंगल संबंध या युति या रिलेशन, और हमारा आधार जो है वो, जैसा आप सभी जानते हैं कि नाड़ी ज्योतिष रहा है। तो नाड़ी ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम इस युति पे के प्रभाव को किसी इंसान के जीवन में कैसे देखेंगे, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी 2 ग्रहों की युति की जब हम बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले कालपुरुष चार्ट में उन 2 ग्रहों की राशि और भाव स्वामित्व को देख लेना चाहिए। क्योंकि नाड़ी ज्योतिष या भृगुनंदी नाड़ी किसी भी ग्रह के नैसर्गिक कारकत्वों पर बहुत विश्वास करता है, और ये मान के चलता है कि किसी भी ग्रह में अपने नैसर्गिक गुण देने की क्षमता सबसे पहले हो। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि उनमें नैसर्गिक गुण किस राशि और भाव के होते हैं। जैसा सामने स्पष्ट है कि मंगल जो है कालपुरुष के लग्न और अष्टम भाव का स्वामी है, और गुरु जो है वो कालपुरुष के नवम और द्वादश भाव। तो इनमें इन राशि और भाव के कारकत्व होते हैं, नैसर्गिक गुण होते हैं, जिन्हें ये युति में एक दूसरे को प्रदान करते हैं। बाकी निर्भर करता है कि कुंडली में ये युति किस राशि, भाव और किन ग्रहों के प्रभाव में बन रही है, उसका हमें विशेष ध्यान। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि कैसे-कैसे हम जानेंगे कि किसी कुंडली में मंगल गुरु का संबंध बन रहा है। आज मैंने बहुत सारे चार्ट्स ना लेकर केवल एक चार्ट से ही, क्योंकि अब बहुत सारे वीडियोज़ हम बना चुके हैं पहले और समझ चुके हैं, और मेरा ये निवेदन और आग्रह होगा सभी व्यूअर्स से, या जो व्यूअर्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे भृगु नाड़ी के बेसिक वीडियो एक बार ज़रूर देखें। क्योंकि जब भी हम किसी युति की बात करते हैं, 2 ग्रहों के रिलेशन की बात करते हैं, दृष्टि की बात करते हैं, भृगु नाड़ी में थोड़ी-सी भिन्नता वहाँ आ जाती है। तो उन्हें समझने के लिए आप मेरे बेसिक भाव रिलेशन या ग्रहों के रिलेशन और दृष्टि संबंधी वीडियो को ज़रूर देख लें, तो आप मेरे सभी वीडियोज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएँ। देखिए, कोई भी 2 ग्रहों में जब संबंध बनता है, तो नाड़ी के दृष्टिकोण से युति में तो बनता ही है, साथ में हम त्रिकोण को भी मान्य करते हैं, जिसमें हम 70 से 75% उसे युति मानते हैं। साथ ही हम साम सप्तक को भी मान्य करते हैं, जो हर विधा में मान्य है। साथ ही हम 2-12 को भी मानकर चलते हैं। इसके अलावा 3-11 को भी कुछ प्रतिशत से हम मानते हैं। इसके अलावा परिवर्तन, यात्रा और लगातार भाव से भी हम ग्रहों के आपसी संबंध को मान्य करते हैं। तो इन सभी को हमें ध्यान रखना है। अगर आप जो परिणाम आज यहाँ सुनने वाले हैं और आप कल्पना कर रहे हैं कि वैसे ही परिणाम हमें कुंडलियों पर लागू करने में मिले, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि उन 2 ग्रहों की युति किसी भी कुंडली में बहुत प्योर, बहुत शुद्ध रूप में बनी हो। यानी वो दोनों कंजंक्शन बहुत, या जो भी संबंध बना रहे हैं, बहुत करीबी बना रहे हों। दूसरा, उनमें अपने नैसर्गिक गुण देने की पूरी क्षमता हो, यानी राशि भाव उन्हें सपोर्ट कर रहे हों। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई अन्य ग्रह, कितने अन्य ग्रह उनसे रिलेशन बना रहे हैं, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना हो। क्योंकि बात यहाँ मंगल गुरु की चल रही है, तो हम उनके नैसर्गिक गुण की ही बात कर सकते हैं वीडियोज़ में। हर ग्रह से संबंध बनने से क्या परिवर्तन आएगा, वो बताना एक वीडियो में संभव नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा ग्रह जब किसी युति या योग से संबंध बना लेते हैं, तो वो भी अपने नैसर्गिक गुण उस युति को देते हैं। तो उस हिसाब से परिवर्तन आ जाते हैं, तो उन्हें हमें कुंडलियों पर लागू करते वक़्त एक बार ज़रूर देखना चाहिए। एक छोटे से उदाहरण से मैं बताऊँगा कि गुरु किसी कुंडली में पुरुष जीव का कारक होता है। यानी उसका शरीर, स्वभाव और उसके जीवन को काफ़ी हद तक गुरु बताता है। मंगल एक साहस का, अग्नि का, पराक्रम का, क्रोध का, ऊर्जा का ग्रह है। अगर मंगल किसी पुरुष कुंडली में गुरु से संबंध बना रहा है, तो उसके जीवन पर, उसके स्वभाव पर, उसके शरीर पर मंगल के नैसर्गिक गुणों के प्रभाव ज़रूर आएँगे।
पर अगर ये दोनों सिर्फ अकेले हों तो यह प्रभाव आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे। पर अगर स्त्री ग्रह, जल तत्व के ग्रह, स्त्री राशियां अगर उससे संबंध करेंगी तो निश्चित रूप से मंगल की अग्नि जो है उसमें कमी आएगी। जैसे हम चंद्रमा को लें, मंगल अग्नि का कारक है, चंद्रमा जल का कारक है, तो मंगल की अग्नि को जरूर चंद्रमा के जल से कुछ ना कुछ हानि पहुंचेगी या उसकी अग्नि काफी हद तक बैलेंस होगी। इसको हमें कंसीडर करना चाहिए। ऐसे समझें कि मंगल एक यंग लड़का है, पुत्र है, और माता उसकी उसके साथ है, तो वो जो व्यवहार करेगा, वो जो प्रतिक्रिया करेगा, उसमें माँ के गुण भी शामिल होंगे या माँ का प्रभाव उस वक्त वहां हो। या ऐसे कहें कि मंगल किसी कुंडली में एक पुरुष है जो गुस्से से, अहंकार से, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ताकत ऊर्जा से भरा हुआ है, पर वहां शुक्र जैसा स्त्री और सौम्य ग्रह अगर साथ है, तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हो सकते हैं। या कहें कि कहीं कोई पुरुष अकेला है या अपने पुरुष मित्रों के साथ है, और अगर उसकी पत्नी भी उसके साथ खड़ी हो, तो उसके व्यवहार और उसकी प्रतिक्रिया में जो परिवर्तन आएंगे, वो हमें कंसिडर करना। तो किसी भी योग या युति की बात हो तो उन पर पड़ने वाले प्लैनेट के प्रभाव जरूर देखें, उसके हिसाब से ही फलों की कल्पना करें। गुरु की श्रृंखला चल रही है, गुरु के कारकत्वों को हम हर बार पढ़ते ही हैं। आज हम मंगल के कारकत्वों को और पढ़ लेते हैं एक बार, जो संक्षिप्त रूप में यहाँ बताए जा रहे हैं कि मंगल एक पापी ग्रह है, बॉडी पर कार्य रखता है, अग्नि, क्रोध, साहस, अहंकार, ऊर्जा, शक्ति, मशीन, तकनीक, पत्थर, दांत, भौहें यानी आईब्रो, छोटा भाई, पति, चाचा, ठोस वस्तुएं, औजार, हथियार, भूमि, चोट, दुर्घटना, रक्त इत्यादि पर ये अपना अधिकार रखता है। किसी भी कुंडली में जब हम इनकी युति की या इनके योग की बात करेंगे तो इनके नैसर्गिक गुणों को हम साथ में जोड़ देंगे और कल्पना करेंगे कि कुंडली में ये कैसे युति कर रहे हैं, कौन सी राशि है, कौन सा भाव है, कौन से अदर प्लैनेट इसको योग बना रहे हैं इसके साथ, तो उसके अनुसार हम फलों की कल्पना कम या ज्यादा के रूप में करें। अब बात करते हैं परिणामों की। क्या क्या परिणाम हमें इस युति के, इस संबंध के किसी कुंडली में देखने को मिल सकते हैं। एक विशेष ध्यान रखने वाली बात कि आज मंगल और गुरु की बात हो रही है, जो दोनों पुरुष ग्रह हैं, तो निश्चित रूप से इसके जो परिणाम बताए जा रहे हैं वो पुरुष जातकों को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। क्योंकि किसी कुंडली में हम गुरु को नाड़ी ज्योतिष के दृष्टिकोण से जीव या जातक का कारक मानते हैं। उसके स्वभाव, उसके शरीर और उसके जीवन का काफी हद तक अध्ययन हम गुरु पर पड़ने वाले प्रभाव से करते हैं। और स्त्री कुंडली में हम शुक्र को लेकर चलते हैं, इसलिए जहां तक स्वास्थ्य, शरीर, स्वभाव की बात आएगी वहां पर आप पुरुष कुंडलियों पर इसे प्रत्यक्ष रूप से लागू कर सकते हैं, पर स्त्री कुंडलियों पर प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो मंगल और गुरु किसी भी जातक या जातिका में शरीर के जिन अंगों पर अधिकार रखते हैं या जिन कारकों पर अधिकार रखते हैं, वहां यह समान रूप से कार्य करेंगे। जैसे मंगल दांत पर अधिकार रखता है, गुरु नाक पर अधिकार रखता है, मंगल स्त्री कुंडली में पति है, पुरुष कुंडली में छोटा भाई है, या हमारे साहस, हमारे पराक्रम पर अपना अधिकार रखता है मंगल, तो उनमें यह समान रूप से कार्य करें। पर जहां तक शरीर की बनावट, स्वभाव और जीवन की बात होगी तो यह सीधे पुरुष जातक पर लागू हो। पहले बिंदु को समझते हैं कि जन्म स्थान पर क्या प्रभाव आ सकता है अगर यह युति किसी पुरुष जातक की कुंडली बन रही है। तो पुरुष जातक को बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि गुरु को हम यहाँ पुरुष जातक मानते हैं, और गुरु पर मंगल का प्रभाव आया है तो निश्चित रूप से उसके जन्म स्थान पर कोई ना कोई प्रभाव मंगल का हमें देखने को मिल सकता है। कारकों में हमने पढ़ा कि मंगल अग्नि का कारक होता है, मशीन का कारक होता है, ठोस चीजों का कारक होता है, पत्थर, पहाड़, टेक्निकल चीजों का कारक होता है। ऐसी सभी ठोस चीजों का, लोहे का, इन इन सभी में मंगल का कोई ना कोई प्रभाव आता है। तो जब भी किसी कुंडली में गुरु मंगल की अच्छी दमदार युति बन रही हो और स्त्री तत्व राशियां, जल तत्व राशियां या ऐसे ग्रह बहुत ज्यादा सहयोग ना बना रहे हो, तो ऐसी पुरुष कुंडलियों में आपको उनके जन्म स्थान में या तो कोई मशीन मशीन यानी फैक्ट्री के रूप में हो सकती है, कारखाने के रूप में हो सकती है, मिल के रूप में हो सकती है, कोई ऐसी शॉप या दुकान हो सकती है जहाँ मशीन का प्रयोग होता हो, जैसे जूस सेंटर है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है जहाँ इक्विपमेंट यूज होते हो, कोई ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ भट्टी यूज होती है, क्योंकि उसमें मशीन भी हो सकती है, अग्नि भी हो सकती है, जो कारखाने और मिलों में भी हो सकती है। तो ऐसे प्रभाव आपको उसके जन्म क्षेत्र में देखने को मिल सकते हैं। मंगल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, तो फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी चीजें हमारे जन्म क्षेत्र में हो सकती है, जैसे जिम हो सकता है, प्लेग्राउंड हो सकता है, लंबी बंजर जमीन हो सकती है, पहाड़ हो सकता है, पत्थर पड़े हुए हों, कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा हो जिसकी वजह से वहां ईंट, पत्थर, टाइल्स, मार्बल ये सब पड़े हुए हों, या इनको तराशने का, इनको काटने का, इससे जुड़ा कोई काम होता हो, किसी भी टाइप की मशीन हो जो कुछ मॉडिफिकेशन करती हो, कुछ बनाती हो, कुछ काटती हो, तराशती हो, ये सब आपको जन्म क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। चूंकि मंगल अग्नि का कारक है, बिजली का कारक है, इसलिए संभावना बनती है कि हमारे घर के आसपास पावर प्लांट हो, कोई और मशीनरी हो, बिजली के तार हमारे घर के आसपास से बहुत ज्यादा निकल रहे हो या हमारे घर में ही हो, बिजली का खंभा हमारे घर के नजदीक में हो या घर के बिल्कुल करीब से हो, बिजली विभाग का ऑफिस हमारे घर के करीब हो सकता है। क्योंकि मंगल ऊर्जा पर, अग्नि पर, ताकत पर अधिकार रखता है, तो पुलिस को भी हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं, तो पुलिस थाना हमारे घर के आसपास हो सकता है,
या ऐसे लोग हमारे घर के या हमारे पड़ोस में या हमारे घर में ही कुछ ऐसे लोग हों, ये संभावना बनती है। स्पोर्ट्स से जुड़ी कोई एक्टिविटी हमारे जन्म क्षेत्र में होती हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक की दुकान हो, कोई इक्विपमेंट की दुकान हो, कोई हॉस्पिटल हो, क्योंकि वहाँ पर इक्विपमेंट होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं। दूसरा, वहाँ उपचार किया जाता है, मंगल बॉडी और गुरु उपचार। तो मेडिकल की कोई ना कोई संभावना वहाँ बनती है, या पर हॉस्पिटल की संभावना बनती है। अगर मंदिर की बात करें तो वहाँ हनुमान मंदिर की संभावना बनती है, क्योंकि मंगल जो होता है वो हनुमान देव को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, अगर हनुमान मंदिर नहीं है तो ऐसे किसी मंदिर की संभावना बन सकती है जिनकी देवी या देवता के हाथ में हथियार हो, तलवार हो, या वो हिंसक रूप में वो मूर्ति थोड़ी-सी हो, जो किसी का वध कर रही हो, जो किसी राक्षस का इसका वध करती हुई कोई मूर्ति हो, ऐसी संभावनाएँ बनती है। बशर्ते यही होती है थोड़ी-सी प्योर, तो ये संभावना आपको ज़रूर मिलेगी। अब आते हैं शरीर की बनावट, नाक, दाँत, भौं यानी आईब्रो पर क्या प्रभाव किसी पुरुष जातक के या स्त्री जातक के पड़ते हैं। तो देखिए, शरीर की बात होगी तो पुरुष की बात होगी, पहले पुरुष की ही बात होगी। जैसा हम जानते हैं कि गुरु पुरुष जातक को रिप्रेजेंट करता है, और मंगल जो है वो उसमें नैसर्गिक जो जो गुण है वो होते हैं फिट बॉडी वाले, एक स्पोर्टी लुक वाले, स्लिम, लीन बॉडी, फिट बॉडी या शेप्ड बॉडी। ऐसा जो ऐसा जो बनावट है वो मंगल की है। तो मंगल अगर कोई प्योर होकर अगर गुरु से संबंध बना रहा है तो संभावना बनती है कि वो गुरु को ऐसी बनावट वाली बॉडी देता है। बशर्ते इस युति से कोई बहुत ज्यादा स्त्री तत्व राशियां, चंद्रमा, शुक्र या स्त्री तत्व ग्रह सहयोग ना कर रहे हो, तो ऐसी आपको 90% ये देखने को मिलेगा कि ऐसे पुरुष जातक फिट बॉडी के, लीन बॉडी के, ठोस चेहरे वाले, पतले दुबले, इस टाइप के आपको जरूर मिले। नाक, स्त्री हो या पुरुष, नाक पर गुरु का अधिकार है। तो नाक पर गुरु का अधिकार है, और उससे मंगल अगर संबंध बनाता है और मंगल में अपने गुण देने की क्षमता हो, तो संभावना बनती है कि ऐसे जातकों या जातिका की नाक थोड़ी सी पतली हो। और चूंकि मंगल का प्रभाव है तो मंगल थोड़ी सी आक्रामकता और गुस्सा देता है, इसलिए संभावना बनती है कि इनके नाक के निचले जो नोजल्स है वो थोड़े से फैले हुए होते हैं, थोड़े से फूले हुए होते हैं, जो गुस्से को थोड़ा सा इंडिकेट करते हैं। यह कई कुंडलियों में मिलेगा जहां इसका प्रभाव बहुत अच्छा होगा, और कुछ कुंडलियों में हो सकता है ना भी मिले। दांत, मंगल दांतों का कारक है। स्त्री हो या पुरुष, मंगल दांतों पर अधिकार रखता है। और गुरु जो है वो अच्छा स्वास्थ्य देने वाला ग्रह है, अच्छा ग्रह है। तो अक्सर यह देखा जाता है कि ऐसे जातक जातिका के दांत जो होते हैं वो सुंदर होते हैं, स्वस्थ होते हैं, मजबूत होते हैं, और कभी-कभी थोड़े से दिखते भी हैं फेस पर। जैसे हम नॉर्मल खड़े हो तो वो हमें फेस पर दिखाई दे। ऐसे दांत होने की संभावना बनती है, बशर्ते इस योग पर राहु और शनि संबंध ना बना रहे। क्योंकि राहु शनि अगर मंगल से संबंध बनाएंगे तो वो मंगल के स्वरूप को निश्चित बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे जातक जातिकाओं के दांत में आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्टर्ब मिलेगा, या वायर लगे हुए मिलेंगे, ये संभावना बनती है। वो है यानी आईब्रोज। मंगल को हम आईब्रेस का कारक बोलते हैं। तो मंगल चूंकि थिन है, लीन है, तो संभावना बनती है कि ऐसे लोगों की आईब्रोज जो होती है बहुत पतली होती है, पर संभावना बनती है कि उनकी आईब्रो जो साइड से थोड़ी सी उठी हुई हो, या उठी हुई दिखती ना हो, पर उनको जब गुस्सा है या वो कोई मनन चिंतन करे, किसी बात को समझ रहे हो, तो यहाँ से आईब्रोज उनकी थोड़ी सी उठ जाती है, जो एक साइन आता है जैसे कोई किसी को गंभीरता से देख रहा है, तो वो वाले उस टाइप का एक आईब्रोज का संभावना बनती है। अगले बिंदु पर आते हैं, इनका बचपन का जीवन कैसा होता है। चोट, खेलकूद, व्यायाम, साहसिक कार्य। बचपन को लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि बचपन पर मंगल का बहुत अधिकार होता है किसी भी इंसान, क्योंकि मंगल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और सारी फिजिकल एक्टिविटी कोई भी जातक बचपन में करता है। तो बचपन में अक्सर देखा जाता है कि मंगल का अगर प्योर रिलेशन हो गुरु से, तो 1 से लेके 12 साल तक ये ये जो बच्चे होते हैं ये बहुत ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं, थोड़े से उद्यमी बहुत होते हैं, शैतानी करने वाले बहुत होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बचपन में ऐसे बच्चे बहुत चिल्लाते हैं, ज़िद्दी होते हैं, बहुत लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहुत ज़िद करते हैं, बहुत माँ-बाप को परेशान करते देखे गए हैं, क्योंकि इनमें ऊर्जा इतनी अधिक होती है, उसका यूटिलाइज़ेशन इन्हें किसी न किसी रूप में करना होता है। और यही कारण है कि ये स्पोर्ट एक्टिविटी से या खेल-कूद से बचपन से जुड़ जाते हैं। खेलना-कूदना, दिन भर बाहर रहना या कुछ ना कुछ करते रहना, ये इनके स्वभाव में होता है। और यही कारण है कि इनको चोट अक्सर लगा करती है, क्योंकि मंगल को इसलिए हम चोट का कारक बोलते हैं, बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। और 12 साल तक क्या होता है कि गुरु का एक राउंड पूरा नहीं हुआ होता, तब तक गुरु पर मंगल का बहुत प्रभाव रहता है। तो अक्सर इनको चोटें लगती हैं। ये खेलते हैं, कूदते हैं, घर में खेलते हैं या कुछ और शैतानी करते हैं, इसकी वजह से अक्सर इन्हें चोटें लग जाया करती हैं। और ये चोटें अगर प्योर रिलेशन होगा तो ये चोटें अक्सर इनके मुँह पर, इनके सिर पर या इनके दाँतों पर अक्सर आपको दिखती हुई मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल का कोई ना कोई अधिकार होता है। खेल-कूद के बाद आएँगे व्यायाम पर। चूँकि जैसा मैंने चोटों का कहा है, तो अगर ऐसी कुंडली हमारे सामने आती है, हमारे किसी रिलेटिव की है, तो हम थोड़ा-सा केयर रखें कि उन बच्चों को चोट से या ऐसी चीज़ों से बचाया जा सके, और उनको अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करने के लिए हम कोई ना कोई माध्यम उन्हें
देते रहें, जिससे वो गलत तरीके से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज ना करें। व्यायाम, चूंकि मैंने कहा कि मंगल ऊर्जा, शक्ति, पराक्रम, साहस का कारक है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति या तो स्पोर्ट्स के माध्यम से या किसी और एक्टिविटी के माध्यम से अपनी ऊर्जा को यूज करेगा। तो कुछ में खेल-कूद या स्पोर्ट्स में कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा को यूज़ करता है, तो कोई व्यक्ति एक्सरसाइज़, जिम करके अपनी ऊर्जा को यूज़ करता है। तो थोड़ी-सी उम्र बढ़ जाने के बाद ये लोग जिम में भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, रनिंग में, वॉक में, इन सब चीज़ों में या किसी अदर फिजिकल एक्टिविटी में ये लोग इंटरेस्ट लेते हैं और जुड़े रहते हैं। उम्र कम हो तो जिम में जाते हैं और उम्र जब बढ़ जाती है बहुत, तो ये लोग योगा, मेडिटेशन या सिंपल वॉक करके भी अपने जीवन में अपनी ऊर्जा को यूटिलाइज करते रहते हैं। नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं साहस, जल्दबाजी, प्राउड, क्रोध, अहंकार, संवेदनशीलता, मदद, सहयोग की भावना। साहस, जैसा हमने ऊपर बात की है मंगल के स्वभाव की, तो मंगल ही ऐसा ग्रह है जिसमें सबसे ज्यादा साहस है। तो ऐसे बच्चे या ऐसे युवा या ऐसे लोग साहसी बहुत होते। अगर मंगल ताकतवर हो कुंडली में तो निश्चित रूप से ये साहसी होंगे, और साहस से जुड़े जितने कार्य हैं, एडवेंचरस जो वर्क होते हैं, इनमें ये बहुत अव्वल है। अगर इनकी रुचि या इनका प्रोफेशन या इनका दिशा ही अगर किसी एडवेंचरस कार्य को करने की बन गई है, या स्पोर्ट एक्टिविटी से ये लोग जुड़ गए हैं, या किसी फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ गए हैं, तो इसमें बहुत अच्छी सफलता पा सकते हैं, क्योंकि यह मंगल यहाँ पर इनको बहुत कुछ देने वाला बन सकता है। चूंकि मंगल गुरु के साथ है, तो निश्चित रूप से उसमें बहुत कुछ देने की क्षमता भी है, बहुत कुछ पॉजिटिव देने की क्षमता भी होती है। तो इनमें ये सब हो सकता है। इस युति को अच्छा सपोर्ट मिल रहा हो राशि भाव का, शनि कुंडली में अच्छा हो, तो ये बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, साहस के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। जल्दबाजी, अगर यह युति अग्नि तत्व राशियों में बन रही हो, कुंडली के 3, 6 या 8 या लग्न भाव में बन रही हो, जहाँ मंगल कुछ ज्यादा ही बलवान हो जाता है, तो अक्सर इनके स्वभाव में आपको जल्दबाजी देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल कुछ कुछ ना कुछ करते रहने का कारक है, वो बैठ नहीं सकता। तो अक्सर इनके डिसीजंस में, इनकी कार्य प्रणाली में, इनके स्वभाव में थोड़ी सी जल्दबाजी या स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपको देखने को मिल सकती है। इसी की वजह से थोड़ा सा प्राउड, थोड़ा सा क्रोध, अहंकार इनके स्वभाव में हमें देखने को मिलता है, जब मंगल कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो रहा हो, या कुंडली के 3, 6 लग्न या 8 भाव या इनके स्वामियों से संबंध बना रहा हो, या शनि राहु इससे योग कर रहे हो, तो यह योग आपको निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है। संवेदनशीलता, नाड़ी ग्रंथों में या नाड़ी के कई विद्वानों ने इस शब्द का बहुत प्रयोग किया है इस युति में। उन्होंने ऐसे जातकों को इमोशनल कहा है। इसके पीछे कारण ये है कि साहसी होने के बावजूद भी, कॉन्फिडेंट होने के बावजूद भी इनको इमोशनल इसलिए कहा है, क्योंकि इनका नेचर ऐसा होता है कि ये अपनी बात को बहुत आसानी से किसी से शेयर नहीं करते। क्योंकि ये साहसी लोग होते हैं, ये कॉन्फिडेंट होते हैं, और किसी भी बात को, किसी विचार को या किसी संवेदना को जो मन में चल रही है, विचारों में चल रही है, उसको शेयर करने के लिए थोड़ी सी विनम्रता की आवश्यकता होती है, थोड़ा झुकने की आवश्यकता होती है। पर इसी युति के कारण ये ऐसा बहुत आसानी से कर नहीं पाते हैं। जब तक कुंडली में चंद्र बुध की स्थिति अगर बहुत ज्यादा विनम्र ना हो, तो ये ऐसा कर नहीं पाते, इसलिए इनके विचार, इनकी संवेदनाएं इनके अंदर ही चलते रहते हैं, और इसलिए बहुत इमोशनल हो जाते हैं। और कभी कभी अक्सर देखा जाता है कि ये अपनी फैमिली मेंबर से, अपने माता पिता से, या किसी मेल चार्ट में ये योग है तो वो अपनी सिस्टर से या अपनी वाइफ से शेयरिंग बहुत कम कर पाते हैं। इस वजह से इनके अंदर संवेदनाएं इकट्ठी हो जाती है, जो कभी कभी गुस्से का रूप भी ले लेती है, या कुछ नेगेटिव रूप भी ले लेती है। मदद, सहयोग की भावना, क्योंकि गुरु इस युति में है, तो निश्चित रूप से गुरु के भी कुछ सुप्रभाव तो हमें मिलेंगे ही। मंगल साहस है, हमारा कर्ता भाव है, हमारा पराक्रम है, कुछ करने की क्षमता है, बल है, और बल को मिला है गुरु का साथ। गुरु एक मददगार ग्रह है, गुरु कुछ करने वाला ग्रह है, गुरु कुछ देने वाला ग्रह है। तो निश्चित रूप से यह लोग दूसरों के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा भी रखते हैं, बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, क्योंकि ताकत जो है वो किसी सही दिशा में जाना चाहती है, किसी के काम आना चाहती है, किसी से सम्मान प्राप्त करना चाहती है, और कुछ अच्छा करके सम्मान प्राप्त करना चाहती है। तो इनमें बहुत भावना होती है कि ये किसी के लिए कुछ करें। अक्सर मैंने देखा है कि इनकी दोस्ती और दुश्मनी ये दोनों ही बड़ी शिद्दत से निभाते हैं। अगर किसी की से दुश्मनी है तो भी इनके पास पर्याप्त ताकत है, बल है उसे निभाने का, और अगर किसी के लिए कुछ अच्छा करना है, किसी के काम आना है, तो भी ये अपना सब कुछ निर्भर करके या अपना सब कुछ उसके ऊपर छोड़ सकते हैं, या पूरी ताकत या पूरी ऊर्जा का प्रयोग किसी के लिए कुछ अच्छा करने में भी लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कुंडली में अदर योग। अब आते हैं शिक्षा, खान-पान, जीवन शैली। शिक्षा, शिक्षा के लिए तो हमें किसी भी कुंडली में बुध और पंचम भाव की स्थिति को देखना होता है, तभी हम शिक्षा की पूरी बात कह सकते हैं। पर जो स्वभाव की हमने बात की मंगल और गुरु योग में, तो अक्सर इनके स्वभाव से देखा गया है कि ये लोग बहुत सिंसियर स्टूडेंट कम होते हैं। यानी एक रूप में पढ़ते रहना या साल भर अच्छी पढ़ाई करके पास होना, ये इनके नेचर में अक्सर देखा नहीं गया है। यह अंतिम वक्त पे पढ़ाई करने पर ज्यादा जोर देते हैं। यानी जब एग्जाम पास आने वाले हों, बहुत करीब रह गए हों, तो अंतिम वक्त पे पूरी ताकत लगाकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि इन्हें जल्दबाजी इनके जीवन में कहीं न कहीं हिस्सा बन जाती है। तो वो
सिंसियर स्टूडेंट होंगे, बैलेंस स्टूडेंट होंगे तो संभावना कम रहती है। अंतिम वक्त पर ये पढ़ाई करते हैं और अगर कुंडली में एजुकेशन इनकी अच्छी हो, प्रोफेशन इनका अच्छा हो, तो ये लोग कम वक्त में भी अच्छी खासी पढ़ाई करके अच्छे खासे नंबर लाने की क्षमता रखते हैं। खान-पान, गुरु जीव है, यानी जातक के स्वभाव को, उसकी इच्छाओं को बहुत हद तक बताता है, उसकी जीवन शैली को बहुत हद तक बताता है। और मंगल की अगर हम बात करें तो वो एक गर्म ग्रह है, एक तीखा ग्रह है। तो खाने-पीने की आदतों की अगर हम बात करें तो ऐसे ही स्वभाव वाले फूड उसे पसंद होते हैं, यानी तीखा, मसालेदार, स्पाइसी, गर्म, घर से बाहर का खाना और अगर घर में नॉनवेज का चलन है तो नॉनवेज की ज़्यादा इच्छा होना, ये सब इनके स्वभाव में देखा जाता है। हालाँकि खान-पान की पूरी आदतों का आकलन करने के लिए हमें कुंडली में चंद्र की स्थिति को भी देख लेना, तभी हमें संपूर्ण अध्ययन करना चाहिए। पर अक्सर इस युति वाले जातक खाने-पीने के बड़े शौकीन या घर से बाहर खाने के शौकीन या स्पाइसी, मसालेदार, तीखा खाना के बहुत शौकीन होते हैं और इनसे इन्हें केयर रखने की भी ज़रूरत होती है क्योंकि यह जो आदत है वो कुछ बीमारियाँ भी देती है जिसकी बा आगे हम चर्चा करने वाले हैं। आज की देश काल परिस्थिति में आजकल के बच्चों की कुंडली में अगर ये योग बनेगा तो वो निश्चित रूप से प्रभाव आप उन पर देख सकते हैं। जीवन शैली के बारे में हम आगे बात करते हैं। अब बीमारियों की बात करते हैं, चूँकि मंगल साथ है जो कालपुरुष का अष्टमेश है। अष्टमेश होने से उसमें बीमारी या गंभीर बीमारियाँ देने की क्षमता भी होती है अगर अशुभ हो कुंडली में तो। तो क्या-क्या नॉर्मल बीमारियाँ दे सकते हैं, परेशानियाँ दे सकते हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो दीपक जी सामने ही बैठे हैं, इनके सामने चर्चा करना फिर भी देखिए मंगल गर्मी है, अग्नि है, ऊर्जा है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के शरीर में ऊर्जा, अग्नि का प्रभाव बढ़ता है। तो पित्त की समस्या अक्सर ऐसे जातकों को देखी गई है, बशर्ते इस कुंडली में अगर अग्नि तत्व राशियों का प्रभाव आ रहा हो और सूर्य का प्रभाव आ रहा हो, सूर्य थोड़ा-सा अशुभ हो कुंडली में, तो पित्त की समस्या प्रत्येक जातक ऐसे जातक को आपको देखने को मिलेगी और इस पित्त की समस्या के कारण बचपन में ऐसे जातकों को आप फोड़े, फुंसियाँ या पिंपल से बहुत पीड़ित पाएँगे। बहुत गर्मी होती है इनके शरीर में, तो इस कारण से फोड़े, फुंसियाँ, स्पॉट बन जाना, बार-बार आग से जल जाना, बार-बार किसी गर्म गर्म चीज़ से हाथ टकरा जाना, बार-बार शॉक लगना, इलेक्ट्रिक शॉक लगना, ये आम है इनके लिए, अगर अग्नि तत्व राशियों में ये युति बन जाए या सूर्य इसमें शामिल हो जाए तो। और ऐसी अग्नि के प्रभाव से, ऐसी गर्मी के प्रभाव से चूँकि मंगल जो होता है वो हमारे रक्त पर भी अधिकार रखता है, तो उच्च रक्तचाप की समस्या यानी हाई बीपी की समस्या एक उम्र के बाद ऐसे जातकों को होने की बहुत संभावना होती है। इसलिए इन्हें ऐसी चीज़ों से जो खाने की मैंने ऊपर बात की उससे बच के रहना चाहिए, जिससे ये समस्या इनको जल्दी परेशान ना करे जी। शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशंस। जैसा मैंने कहा कि मंगल कालपुरुष का अष्टमेश है। और अष्टमेश होने से जितनी भी गंभीर या लंबी अवधि की बीमारियाँ होती है, उसमें मंगल का रोल भी होता है, शनि और चंद्रमा, लग्न और सूर्य के साथ। तो मंगल अगर अशुभ है, कुंडली में गुरु से संबंध बना रहा है, थोड़ा-सा अशुभ है, शनि या राहु अगर इसको सहयोग कर रहे हों, 6-8 भाव का प्रभाव हो, 6 और 8 भाव का, तो इनके जीवन में ऑपरेशंस का सामना इन्हें करना पड़ सकता है। मंगल अष्टमेश होने से सिर्फ बीमारी नहीं, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जो औज़ार होते हैं ऑपरेशन करने के, उन पर भी अपना अधिकार रखता है। और दुर्घटना में, चोट इत्यादि में जो जिन चीज़ों से हम टकराते हैं, लड़ाई-झगड़े में जिन हथियारों का प्रयोग किया जाता है, वो भी मंगल के आधिपत्य में आते हैं। और कालपुरुष का अष्टम भाव युद्ध स्थान भी होता है, ऑपरेशन का स्थान भी होता है और गंभीर ब बीमारियों की चिकित्सा का स्थान भी होता है। इन सब पे मंगल का अधिकार होने से मंगल थोड़ा भी अशुभ है या शनि, राहु या केतु संबंध बना रहे हैं इस युति से, तो इनको ऑपरेशन से गुज़रना पड़ सकता है। वो ऑपरेशन शरीर के किसी भी भाग का हो सकता है। अब कुंडली में कौन-सा कमज़ोर ग्रह है, जो परेशान है, जिसका ऑपरेशन होगा वो डिपेंड करेगा कुंडली के पूर्ण विशेषकर हड्डियाँ, विशेषकर सिर, मस्तिष्क, दाँत इन सब का ख़्याल इन्हें रखना होता है। डेंटिस्ट के पास तो अक्सर इस स्थिति वाले लोग आते-जाते रहते हैं, अगर शनि, राहु का कोई प्रभाव आ रहा हो तो। इन्हें जीवन में इसके लिए थोड़ा-सा सावधान रहना चाहिए। छोटे भाई व स्त्री कुंडली में पति पर प्रभाव। पुरुष कुंडली में हम मंगल को छोटा भाई भी कहते हैं, चाचा का कारक भी कहते हैं और स्त्री कुंडली में उसे पति का कारक। तो दोनों पर गुरु का अधिकार है, तो निश्चित रूप से कुछ अच्छे प्रभाव इन दोनों को मिल सकते हैं। तो हम छोटे भाई की बात करें, तो उस पे गुरु का प्रभाव है, तो मंगल हमारा छोटा भाई, साथ में है गुरु। अगर गुरु शुभ होकर संबंध बना रहा है, मंगल बहुत कमज़ोर नहीं है, तो संभावना बनती है कि इनके छोटे भाई का जीवन और स्वास्थ्य दोनों अच्छा हो सकता है। छोटा भाई जीवन में तरक्की करे या उसे भाग का साथ मिले, यह संभावना बनती है। अगर यात्रा से या किसी अन्य कारण से ये बहुत ज़्यादा परेशान ना हो रहा हो तो। स्त्री कुंडली में यह पति का कारक होता है मंगल, नाड़ी ज्योतिष के दृष्टिकोण से और पति के साथ गुरु का साथ। तो जो ऊपर हमने बात की किसी जातक के बारे में, उसके स्वभाव, शरीर इत्यादि के बारे में, वही प्रभाव आप स्त्री कुंडली में पति के रूप में जान सकते हैं। यानी उनके पति जो हैं वो बॉडी वाइज़ अगर देखें तो थिन, स्पोर्टी बॉडी वाले या कसावट भरी बॉडी वाले या पतले-दुबले हो सकते हैं, उनके दाँत ठीक-ठाक हो सकते हैं, वो फिट बॉडी के हो सकते हैं, थोड़े-से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं।
जल्दी गुस्सा आ जाने वाले हो सकते हैं। पर गुरु का प्रभाव है तो जीवन में तरक्की भी कर सकते हैं, अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं। मंगल मशीन है, गुरु का प्रभाव है तो किसी टेक्निकल फील्ड से हो सकते हैं, मशीन की फील्ड से हो सकते हैं, किसी फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, क्योंकि मंगल लग्नेश भी है, शरीर है, अष्टमेश होने से बीमारी है, और गुरु जो वो डॉक्टर है और उपचार भी है। तो मेडिकल फील्ड में जाने के बहुत योग बनते हैं, मेडिकल से जुड़ा कोई कार्य करने के बहुत योग बनते हैं। उनके हस्बैंड एक्सरसाइज से, योगा से, जिम से किसी रूप में जुड़े हों, किसी स्पोर्ट एक्टिविटी से जुड़े हों, रनिंग या वॉक से जुड़े हों, या मशीन से जुड़े हों, या ऐसे किसी भी वर्क से जुड़े हों जो इनको रिप्रेजेंट करता है मंगल को, ये संभावना बनती है। और अगर हम पति की या ओवरऑल प्रोफेशन की बात करें तो उसके लिए तो हमें पहले शनि और दशम भाव की स्थिति को देखना होगा, तभी हम किसी के प्रोफेशन की बात करते हैं। पर इनकी रुचि, और अगर शनि इस युति से संबंध बना रहा हो या दशम भाव का संबंध बन रहा हो, तो संभावना बनती है कि इनसे जुड़े किसी भी प्रोफेशन में ये लोग जा सकते हैं, जैसे मेडिकल है, स्पोर्ट है, फिजिकल एक्टिविटी है, नेचुरोपैथी है, और जिम है, कोई स्पोर्ट एक्टिविटी है, कोई मशीन से जुड़ा कार्य है, इंजीनियरिंग है, आईटी क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में, या मशीन के क्षेत्र में, अग्नि के क्षेत्र में, ये लोग रेस्टोरेंट के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में ये लोग जा सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं अंत में उपाय की। अभी तक हमने बात की कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में। चूंकि कालपुरुष का अष्टमेश साथ था तो नेगेटिव रिजल्ट सुनने को मिलेंगे ही, और नेगेटिव रिजल्ट हैं तो उनके उपाय भी हैं, तो हम उपाय की बात करते हैं। पहले हम नॉर्मल और प्रैक्टिकल उपाय की बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि मात्र मंगल अगर अधिक अग्नि स्वभाव का हो रहा है, अधिक क्रोधी स्वभाव का हो रहा है, अपने नैसर्गिक गुण ज्यादा लिए हैं, तो वही वो हमको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएगा। तो उसे ही हमें संतुलित करना है, उसे उसे ही हमें बैलेंस करना है। तो ऐसे जातकों को अपने जीवन में धैर्य का पालन करना है। वो जल्दबाज होते हैं, वो क्रोधी होते हैं, वो अहंकारी होते हैं, वो कुछ भी होते हैं, उस बात का ज्ञान उन्हें तब नहीं होता, पर गुरु का प्रभाव है तो वो रियलाइज जरूर करते हैं उस बात। तो रियलाइज करते वक्त ये ध्यान रखें कि इन फ्यूचर उन्हें हमेशा एक धैर्य का पालन करना। और इनकी जो समस्या है वो ऊर्जा की समस्या है। ऊर्जा जब बॉडी में, हमारे मस्तिष्क में अधिक हो जाती है, तभी ये गलतियां हमसे होती हैं। हालांकि कुछ ग्रह हैं जैसे शुक्र है, चंद्र है, अगर इस युति से संबंध बनाए तो ऑटोमेटिकली बहुत बैलेंस कर देते हैं। केतु एक ऐसा ग्रह है जो ऊर्जा को, शक्ति को बहुत बैलेंस कर। केतु युति वाले मैंने कई जातकों को धार्मिक क्षेत्र में या अच्छी जगह अपनी ऊर्जा को लगाते हुए भी देखा है, मेडिटेशन में लगाते हुए देखा है, नॉन वेजिटेरियन सॉरी प्योर वेजिटेरियन देखा है, तो बहुत अच्छे योग केतु ने भी दिए हैं। बाकी शुक्र भी अच्छे योग देता है, बुद्ध स्थिति को लॉजिकल बनाता है, चंद्रमा भी काफी हद तक उतार चढ़ाव तो रखता है पर बैलेंस करने की कोशिश, तो बैलेंस भी होती है। और बैलेंस ना हो रही हो और हम ये वीडियो देख रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, तो हमें अपनी ऊर्जा को किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी को करते हुए इसे संतुलित रखने का प्रयास। अगर आप जिम का शौक रखते हैं तो मैं कहूंगा कि आप कार्डियक एक्सरसाइज की जगह आप एरोबिक्स ज्यादा करें, क्योंकि कार्डियक जो होता है वो हमारे जीवन में फिर मंगल के प्रभाव को बढ़ा देता है, क्योंकि वहां पर फिर वो लोहा आ जाता है, फिर मशीन आ जाती है, तो मंगल के प्रभाव बढ़ जाते हैं। तो आप एरोबिक्स करें या घर पर साधारण व्यायाम आप करें तो वो ज्यादा बेटर। इसके अलावा आप वॉक कर सकते हैं, इसके अलावा आप सिंपल व्यायाम कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप किसी स्पोर्ट्स, नॉर्मल स्पोर्ट्स हों जिनमें बहुत ज्यादा हमें ऊर्जा की जरूरत ना हो, वो आप करते रह सकते हैं। तीसरा, अगर आप योगा करें तो मैं कहूंगा वो सबसे बेस्ट। अगर आपकी बॉडी, आपका नेचर अगर योगा को सूट करता है तो आप बहुत बेस्ट है, क्योंकि योगा आपकी ऊर्जा को भी, शारीरिक ऊर्जा को भी यूज करता है और आपको मानसिक स्तर पे भी बहुत संतुलित बनाता है। यानी आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा ऊर्जा दोनों को बैलेंस करने की क्षमता योग में है। तो अगर आप योग कर सकते हैं तो ये बहुत बेस्ट उपाय है इस युति वाले जातकों के लिए। अदरवाइज वो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े रहें और अपनी ऊर्जा का प्रयोग करें, अन्यथा यही ऊर्जा, यही गर्मी, यही साहस, यही पराक्रम, यही बल मस्तिष्क के रूप में या रक्त के रूप में हमारे जीवन में फिर रक्तचाप बनकर या संवेदनशीलता बनकर आता है। तो हम उसे यूटिलाइज करते रहें, प्रयोग करते रहें, अपनी बातों को शेयर करते रहें, थोड़ा सा झुकने की, विनम्र होने की आदत डालें, सबके साथ शेयर करते रहें, बिल्कुल शेयरिंग करके अपनी सारी भावनाओं को सबके सामने रखते रहें। और इसके अलावा जीवन में धैर्य और संतुलन को बनाए रखें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। मंगल हमारे छोटे भाई का कारक है, तो छोटे भाई से हम अपने मधुर संबंध बनाकर रखें, चाचाओं से संबंध अच्छे बनाकर रखें, और अगर स्त्री की कुंडली की बात हो रही है तो अपने पति, अपने चाचा इत्यादि से अच्छे संबंध वह बनाकर। और अगर कोई जातक जातिका पूजा पाठ और दान में ही विश्वास करते हैं तो उनके लिए, जैसा हम जानते हैं कि मंगल जो है वो हनुमान और ऐसे सभी देवी देवताओं का कारक है जिनके हाथ में अस्त्र है, शस्त्र है, या जो कोई हिंसक वो रूप लिए हैं, तो वो इन मंदिरों में जाकर दर्शन या दान करें, या वहां जाकर थोड़ा सा ध्यान या बैठने की कोशिश करें तो उनको लाभ होगा। अगर हम दान की बात करें तो सारी लाल रंग की वस्तुएं मंगल के अधिकार में आती हैं, और भी कई चीजें जो मंगल के अधिकार में आती हैं उनका आप दान कर सकते हो। लाल कपड़ा आप दान कर सकते हो, लोहा जिस पे लाल रंग लगा हुआ हो, गोली, चांदी की गोली, ये आप दान कर सकते हो।
आप और लाल रंग की दाल है, गुड़ है, ये आप जानवरों को खिला सकते हो या दान कर सकते हो। इससे बहुत काफ़ी कुछ बैलेंस होने की संभावना बनती है, बशर्ते ये दान आपका बिल्कुल फ़ॉर्मेलिटी ना हो, औपचारिकता ना हो, वो दिल से निकला हुआ हो और अगर किसी ज़रूरतमंद को मिले तो बहुत बेहतर हो। तो आप अगर दान और पूजा-पाठ में ही विश्वास करते हैं, तो आप ये सब करके इसको संतुलित करने का प्रयास कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अद्भुत! ऐसा हमेशा होता है कि मंत्रमुग्ध कर देते हैं। आप बोलते हैं तो बस सिर्फ़ आपके शब्दों के अलावा कुछ ना सुनाई दे रहा होता है, ना कुछ दिख रहा होता है। इतना इतना अच्छा आप व्याख्या करते हैं, बहुत ही बढ़िया। ईश्वर आपको हमेशा इतना शक्ति दे कि आप इस कार्य को लगातार करते रहें। मैं मतलब हमेशा प्रार्थना करूँगा कि इतना बढ़िया आप व्याख्या करते हैं। इसमें एक मैं बात जोड़ूँगा आज के विषय जी, में। देखिए कि बहुत ही अच्छा विषय आपका रहा, दोनों अग्नि तत्व के आपने बहुत अच्छे से बताया। लेकिन इस युति में एक बड़ी मज़ेदार बात होती है कि एक जिस भाव में नीच का होता है, तो दूसरा उस भाव में उच्च का होता है। और जो जी, दूसरा दोनों आपस में एक-दूसरे के भाव में उच्च का और नीच के होते हैं, तो एक-दूसरे की बैलेंसिंग का काम भी बहुत अच्छा करते हैं। कहीं पे जी। आवश्यकता बढ़ती है, तो किसी एक चीज़ की जो कमी हो चुकी होती है, तो उसको बैलेंसिंग का काम भी ये बहुत बढ़िया करते हैं। अद्भुत। एक-दूसरे को नीच नहीं देखना चाहते अपने घर में। हाँ, मतलब वो जो बैलेंसिंग का काम होता है, कमी कहीं आ बैलेंसिंग गई है तो उसको दूर करते हैं। जी, बिल्कुल। तो ये एक बहुत अद्भुत और बड़ी सुंदर इसमें क्वालिटी होती है। हाँ, तो जी। जिस भी ग्रह की ऐसी स्थिति होती है, तो वो व्यक्ति उस ग्रह को ये सपोर्ट अगर मिल रही है, तो उसकी क्वालिटीज़ को रिफाइन करने वाला कोई प्लैनेट है, उसको सपोर्ट देने वाला कोई प्लैनेट मिल जाता है, तो वो उसकी कमी को भी ठीक कर देता है। निश्चित रूप से। मंगल जो है वो एक इमोशंस जो होते हैं, थोड़ा इमोशंस का तरीका जो है वो एग्रेसिव होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली हस्बैंड जो होते हैं वो इस टाइप के इमोशंस हाँ, को रिफ्लेक्ट करने वाले ज़्यादा होते हैं, या भाई भी हो ज़्यादा होते सकता है। हैं। भाई होता है भी हो सकते इमोशनली, ये इमोशंस ही हैं, लेकिन इमोशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो जाता है। बस वही है, सही बात हाँ, है। हाँ, तो बहुत बढ़िया, अद्भुत। मेरे ख्याल से विद्यार्थियों के लिए तो शायद इतनी अच्छी व्याख्या और इतने अच्छे से आपने जिस तरह से समझाया है, कुंडलियों पे अभ्यास अवश्य करें। कोई भी व्यक्ति जब भी अगर कुंडली पे अभ्यास नहीं करेगा, तो ये सुनने के बाद कुछ दिन में निकल जाती है दिमाग से चीज़। तो अभ्यास करें, बार-बार अभ्यास करें, नोट्स बनाएँ और उसके बाद अभ्यास करें। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति जो नोट्स बनाएगा और अभ्यास करेगा, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन बहुत बढ़िया, धन्यवाद, हृदय से आभार, नमस्कार। धन्यवाद दिव्यांग जी। धन्यवाद योर काल चक्रा।